सो गाइज ये है कुल्ले बीच, काफ़ी सुंदर और विथ ऑलमोस्ट नो क्राउड, कम्प्लीटली सेक्लूडेड बीच है ये। सो गाइज ये रहा ओम बीच, फाइनली पहुंच चुका हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइज, डे 2 है and I'm out to have some breakfast outside the hostel। और इसके बाद मैं जाने वाला हूँ याना केव्स with one co-traveler। I met him in the hostel itself, so we'll be going to Yana। We'll have to rent a bike for that, scooty or bike, because there is no public transport from Yana to from Gokarna to Yana, so we'll try to rent a bike and then go। सो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर से हॉस्टल जाऊँगा और तैयार होके फिर याना के लिए निकलूँगा। सो अभी मैं गोकर्ण के बस स्टॉप पे आया हूँ टू चेक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू कुमटा एंड कुमटा टू मुर्डेश्वर, बिकॉज मैं शाम को आई विल बी लीविंग टू कुमटा फ्रॉम गोकर्ण एंड फ्रॉम कुमटा टू मुर्डेश्वर। सो मैं बस टाइमिंग के बारे में पता करने आया हूँ बस स्टैंड पे, तो लेट्स चेक आउट। कुमटा के लिए शाम में बस अवेलेबल होती है? हाँ, 5 बजे, 5:30 से लास्ट 7 बजे। और आधे एवरी हाफ एन आवर। ओके, और फ्रॉम कुमटा टू मुर्डेश्वर वहाँ पे भी बस मिलेगी ना? ओके, थैंक यू। सो जैसे कि उन्होंने बताया, देयर आर बसेस अवेलेबल आफ्टर एवरी हाफ एन आवर, सो शॉर्ट है, कोई इशू नहीं है। सो आई विल बी ट्राइंग टू गेट बैक टू गोकर्ण फ्रॉम याना by maximum 4 PM, so that I can catch the bus at 5 PM। Thank you। Hello guys, so I'm checking out from the hostel now and I have my co-traveler going with me। तो हम अभी जा रहे हैं याना केव्स के लिए। तो मुझे वो फसीनो मिली है रेंट पे, so I'll be me and my co-traveler will be going to Yana Caves on that Fasino। So अभी हम निकल चुके हैं याना के लिए। मेरे साथ मेरा co-traveler है प्रवीण। तो अभी हम याना के लिए जा रहे हैं। पहले तो फ्यूल स्टॉप पे फ्यूलिंग करेंगे, फिर बाद में याना के लिए निकलेंगे।
सो गाइज़ यहाँ पे याना केव्स के बेस पे पहुँच चुके हैं हम लोग। यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है, तो यहाँ गाड़ी पार्क करके एक छोटा सा ट्रैक है, अराउंड 30 मिनट्स का ट्रैक है टूवर्ड्स याना केव्स। तो ये एंट्रेंस था, यहाँ से जाके अब अंदर से ट्रैक स्टार्ट होगा टू रीच टू याना केव्स का बेस। सो ट्रैक स्टार्ट किया है, वहाँ नीचे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का ट्रैक है। ऐसे 35 मिनट्स मिनिमम, और मैक्सिमम कितना लगेगा पता नहीं है। सो वी टू आर गोइंग। A few moments later. So guys, finally after a long walk of almost 2 kilometers plus trek, finally अभी caves दिख गए। सो गाइज़, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, वो है याना केव्स, और इसका एंट्रेंस यहाँ पे है, और बेस पे एक टेंपल है शिवा का। सो ये शिवा का टेंपल है केव्स के बेस पे ही। सो मंदिर के दर्शन के बाद फिर से अभी स्टेप्स चढ़ के केव्स के अंदर जाने के लिए रास्ता है। तो गाइज़, ये है याना केव्स का अंदर का पार्ट, पूरा का पूरा कवर्ड है, कम्प्लीटली नेचुरल रॉक फॉर्मेशन है। बट इसके पीछे एक स्टोरी है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है। भस्मासुर करके एक दानव था, राक्षस था, जिसको शिवा का वरदान मिला था कि वो अगर किसी भी चीज़ को हाथ लगाए या किसी भी इंसान को हाथ लगाए तो वो इंसान या वो चीज़ कम्प्लीटली भस्म हो जाती है। तो ये वरदान की वजह से भस्मासुर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और वो उसका मतलब उसके पावर का मिसयूज़ वो शिवा के ऊपर करने को ट्राई करता है। तब विष्णु जी, भगवान विष्णु रेस्क्यू के लिए आ जाते हैं मोहिनी का रूप धारण करके, और वो मोहिनी भस्मासुर को एक चैलेंज करती है कि अगर वो मोहिनी जो डांस स्टेप कर रही है, अगर वो उसको फॉलो करे, इमिटेट करे, तो वो उसके साथ शादी करेगी। तो वो चैलेंज भस्मासुर एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद मोहिनी अपना खुद का हाथ अपने सर पे रखती है, और वो चीज़ सेम भस्मासुर इमिटेट करता है, और वो भी अपना हाथ खुद के सर पे रखता है, और वो वहाँ के वहाँ भस्म हो जाता है। इसके और
और ये स्टोरी के कनेक्शन में ये दो रॉक फॉर्मेशंस है बेसिकली। एक का नाम है मोहिनी शिखर और दूसरे रॉक का नाम है शायद से भैरवेश्वर शिखर। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और ये स्टोरी मैंने गूगल में पढ़ी थी, तो ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये गूगल में पढ़ी हुई स्टोरी है। तो काफ़ी सुंदर रॉक फॉर्मेशन है। तो यहाँ से अंदर से ही वे जाता है। Look at this. सो पूरी प्रदक्षिणा कवर करके हम फिर से मंदिर की तरफ आए। तो ये हो गया हमारा याना केव्स। अभी हाथ मुँह धो के फिर से नीचे के लिए ट्रेल स्टार्ट करेंगे। फाइनली याना केव्स कंप्लीट हो चुका है। अभी वी हैव स्टार्टेड टू डिसेंड। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी यहाँ से सीधा विल गो टू गोकर्ण, विल रिटर्न द बाइक। सो फाइनली पार्किंग लॉट पे आ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ से सीधा गोकर्ण की तरफ जाएंगे और फिर मैं निकल जाऊँगा मुरुडेश्वर की तरफ। सो हियर वी गो, गुड बाय टू याना। तो गोकर्ण जाते वक्त एक फ़ोर्ट लगा है ऑन द वे, मिर्जन फोर्ट। तो अब हम वहाँ पे आए हैं। ये है ये मिर्जन फोर्ट। तो देखते हैं कैसा है अंदर से, और बाहर से तो ये ऐसे दिख रहा है, अंदर से देखते हैं कैसा है। सो इस फोर्ट के बारे में मुझे इतना तो कुछ आइडिया नहीं है, जानकारी नहीं है, बट जितना भी मैंने गूगल पे पढ़ा है तो दिस फोर्ट वाज बिल्ट इन 16th सेंचुरी बाय अंडर विजयनगर एम्पायर। और मेनली ये फोर्ट यूज़ किया जाता था फॉर शिपिंग और एक्सपोर्टिंग पर्पस ऑफ शिपिंग ऑफ स्पाइसेस एंड एवरीथिंग। सो ये दिस इज़ द वे टू गो टू दैट वेल, बट ये अभी तो लॉक्ड है फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट
काफ़ी बड़ा वेल है ये। एक्सप्लोर करके हो गया। अभी फाइनली मैं जा रहा हूँ गोकर्ण की तरफ। वहाँ पे मेरा जो बड़ा बैग था जो कि हॉस्टल में रखा था वो उठाऊँगा और फिर सीधा जाऊँगा बस स्टैंड की तरफ कुमटा के लिए बस पकड़ने, और कुमटा से मुर्डेश्वर। तो हॉस्टल से बैग कलेक्ट करके मैं फिर से अभी गोकर्ण के मेन बस स्टॉप पे आया हूँ। अभी यहाँ से कुमटा के लिए मेरी बस है 7 बजे। तो बस तो आ गई है बट इट विल लीव बाय 7 o'clock, तो बैठ लेते हैं बस में। तो अभी कुमटा पहुँच चुका हूँ। नाउ आई एम एट कुमटा बस स्टैंड और यहाँ पे मुर्डेश्वर के लिए बस का वेट कर रहा हूँ। जैसे आएगी तो आई विल कैच दैट बस। तो ये कुमटा बेसिकली एक सेंट्रल बस स्टेशन है। यहाँ से काफ़ी सारे बसेस जाती है टू वेरियस डेस्टिनेशंस। वी एंड लॉन्ग डे। मैं अभी फाइनली मुर्डेश्वर आ चुका हूँ। तो मुझे एक सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम मिला है फॉर ओनली 500 रुपीज़। तो ये ऐसा कुछ रूम है। सॉरी मेरा थोड़ा सामान बिखरा पड़ा है। नॉन AC रूम है और वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन। और यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत है, लाइक यहाँ यूजुअली जो भी होम स्टेज या लॉज है वो सिंगल पर्सन को रूम्स नहीं देते और ड्यू टू सम सेफ्टी रीजंस कुछ सुसाइड्स के केसेस हुए हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है लोगों से। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे होटल्स और लॉज वाले सिंगल पर्सन को रूम्स नहीं देते। दे प्रीफर फैमिलीज़ और पीपल हु आर ट्रैवलिंग इन ग्रुप्स। सो ये है आज का हिसाब किताब। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे तो मैं कल जाने वाला हूँ मुर्डेश्वर टेम्पल विज़िट करने और मुर्डेश्वर बीच को देखने, बट ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।